अपडेट करें आपको, कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यह फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अहम अपडेट है, अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा से गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा से गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम बड़ा फैसला इस वक्त सुना दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं अहम डेवलपमेंट के हवाले से कि कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा से गिनती करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा, बड़ा फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के 3 कौमी असम्बली के हलकों में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बहाल करते हुए ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। ये मामला था कौमी असम्बली के हलका NA 79, NA 81 और NA 154 लोधरा से, जहाँ के 3 उम्मीदवारों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इन तीनों हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, जबकि इन 3 उम्मीदवारों की जानिब से जब नताइज आए थे आम इंतखाबात के बाद तो उसमें दोबारा वोटों की गिनती के लिए दरखास्त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इन हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहाल किया गया है, जिसके बाद इन तीनों हलकों में जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, अब उनकी जो कामयाबी का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको बहाल किया गया है। 3 जजेस का ये बेंच था, जिसमें से 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया गया है। जी ठीक है सईद, ये कहेगा इस अहम केस की समाअत के दौरान जो अहम रिमार्क्स पास किए गए हैं आला जजेस की जानिब से, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। देखें, इस केस की समाअत के दौरान फॉर्म 47 का जो मामला था वो भी अदालत के सामने उठाया गया था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में क्या ऐसे कानूनी हुक्म थे उस पर फ्रीकैन के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि जब इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके अंदर कोई किरदार नहीं रहता, और इसी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको सेट असाइड किया गया था और इन तीनों हलकों में दोबारा वोटों की दोबारा गिनती का जो फैसला था उसको भी कलअदम करार दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के इन तीनों उम्मीदवारों की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मंजूर की हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया है। जी अच्छा, आपने बताया कि 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है, तो इख्तलाफ किस जज की जानिब से किया गया है? देखिए, ये जस्टिस अकील अब्बासी हैं जो सिंध हाई कोर्ट से जिनका ताल्लुक था और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जून के आखिर में एलिवेट किया गया था। वो भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और केस की समाअत के दौरान जब फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया और अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से जब ये अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया है तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इस अक्सरियती फैसले से जस्टिस अकील अब्बासी। ठीक है, अक्सरियती फैसला अदालत ने सुना दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।